हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब से ये ऑब्जेक्शन विंडो ओपन किया है उसके बाद से किन सवालों पर ऑब्जेक्शन हुआ है और कितने सवालों में आंसर चेंज होने की संभावनाएं हैं। पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आपको 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और 2025 में आपको सारी सफलताएँ मिले। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपको सफलताएँ मिले। चलिए पूरे पेपर को देखेंगे कि कौन से सवाल विड्रॉ होंगे और किन सवालों में आंसर चेंज होगा, तो आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा पूरा। मेरे पास पेपर सेट ए है हिंदी का और क्वेश्चन नंबर 1 ये डिलीट नहीं होगा, ये सही है, पूरा सही है। जो सवाल सही है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 ये भी सही है, फिर नंबर 3 ये भी सही है। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर सेट ए, यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं और ये सवाल पूरा जाएगा डिलीट, यानी कि इसे करेगा विड्रॉ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसे विड्रॉ करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी कि जो 106वां संविधान संशोधन है उसको लेकर के पूछा गया था, ये सवाल पूरी तरह से डिलीट होगा और यानी कि अब 100 में से 99 क्वेश्चन तो हो गए हैं, यानी कि एक नंबर का सवाल पूरा डिलीट हो जाएगा, मान के चलिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी सही है, 7 भी सही है। पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर आंसर चेंज होने की संभावना होगी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आंसर चेंज होगा। जहाँ पर लगेगा कि सवाल विड्रॉ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से सवाल विड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सही है, कुछ चिड़चिड़ नहीं होगी। 9 में भी कुछ भी नहीं होगा। 10 भी सही है और 11 भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि सर तीनों आंसर सही है, तीनों कथन जो है वो सही है, 1 2 और 3, लेकिन नहीं है ऐसा। आप जब बेरेक उठाकर देखोगे तो वहाँ पर यही दोनों प्रोविज़न दे रखे हैं, यानी कि 1 और 2 वाला आंसर सही है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 सही है, एकदम सही है पूरा। उसके बाद 16 भी सही है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये मर्डर है, मर्डर नहीं है, आप ठीक से पढ़ो उसको, ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्शन मत करना। और क्वेश्चन नंबर 16 भी सही है, ये भी सही है। जहाँ पर चेंज होगा आंसर मैं अभी आपको बता दूंगा। पूरा पेपर जो है 100 नंबर का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सही है, 18 भी सही है, 19 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है, 21 भी सही है, फिर 22 भी सही है, इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होंगे। 23, 24 ये सारे सही हैं। 25 भी सही है, 26 भी सही है, 27 भी सही है, 28 सही है। उसके बाद 29 भी सही है और 30 पर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है, तो ये भी सही है। 31 भी सही है, 32 यहाँ पर आंसर चेंज होगा, ऑब्जेक्शन चेंज किया गया है ऑब्जेक्शन, और आंसर चेंज होने की संभावना है यहाँ पर बन रही है। तो एक सवाल डिलीट का, एक सवाल ये जिसमें आंसर चेंज होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आप मान के चलो यहाँ हो सकता है आंसर चेंज।
फिर 33 भी सही है, 34 पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 35 पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 36 नो ऑब्जेक्शन, 37 नो ऑब्जेक्शन, 38 नो ऑब्जेक्शन, 39 इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 40 इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, फिर 41 पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 41 पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 43 भी सही है, फिर 44 ये भी सही है, 45 ये भी सही है, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 46 ये भी सही है, नो ऑब्जेक्शन, 47 पर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया है, 48 पर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है। तो अब तक एक सवाल डिलीट हुआ है, एक सवाल आंसर चेंज हो रहा है। 49 पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, सही है बिल्कुल। 50 भी सही है, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से हुआ है और इसके आंसर चेंज होंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर चेंज होगा, आंसर चेंज होगा और डेफिनेटली होना ही है। यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही करेगा और डी वाला भी सही हो जाएगा। तो जिन्होंने दोनों आंसर दिए हैं दोनों आंसर सही होंगे। जैसा कि पिछली बार 18 में किया था, 5 सवालों में उन्होंने आंसर चेंज किए थे और 7 सवालों को विड्रॉ किया था। तो इस बार भी ऐसे होगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें आंसर चेंज होंगे, जैसे कि 51 है, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए का डिलीट होगा पूरा। अगेन 52 ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए आंसर दिया गया, ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज होंगे और इसका आंसर चेंज होगा। विड्रॉ तो नहीं कह सकते कि डिलीट किया जाएगा, हो भी सकता है डिलीट, पर आंसर चेंज होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर भी आंसर चेंज होगा, आंसर चेंज होने की संभावना है, डिलीट होने की संभावना नहीं है, कम लग रही है लेकिन आंसर चेंज की ज़्यादा लग रही है। उसके बाद 53 एब्सोल्यूट सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है। 54 कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है। 55 पर भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है, सही है। 56 के बारे में मुझे एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था, दानिश नाम था उनका। उन्होंने कहा है कि सर ये जो सुन्नतुल तहरीर लिखा है, ये कुछ तकरीर लिखा है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तहरीर होना चाहिए, यानी कि तहरीर होना चाहिए। ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, अब नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ जब आप पढ़ोगे वहाँ पर सुन्नतुल तकरीर का मतलब होता है कि जहाँ पर पैगम्बर मोहम्मद साहब मौन है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तो उनकी मौन स्वीकृति को कहा जाता है सुन्नतुल तकरीर कहा जाता है। तो ये आंसर सही है, इस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा और करना भी मत, क्योंकि सायरा बानो ने सभी को बचा लिया था, इसकी वजह से सभी का आंसर सही हो गया था। तो पर ये सारे सही है, ये जो लिखे हुए सभी सही है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। दानिश ने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि सर सुन्नतुल तकरीर का मतलब कुछ अलग दिखा रहा है, यानी कि तहरीर का मतलब होता है, इन्होंने कहा था कि तहरीर का मतलब होता है साइलेंट होना, और इन्होंने सर्च किया था, इनके 70 सवाल सही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन कर लूँ क्या। मैंने कहा रुको एक बार के लिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं। इन्होंने मुझे कुछ भेजा भी था, इन्होंने मुझे गूगल से कुछ भेजा था कि सर देखो यहाँ पर सुन्नतुल तहरीर का मतलब दिखा रखा है कि प्रॉफिट के साइलेंस को कहेंगे तहरीर, लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं आपको सही बताता हूँ इसका आंसर, ये गलत है, यहाँ पर गूगल में गलत लिखा हुआ है। बाकी मेरे पास बुक है और मैंने देखा भी है, मोहम्मद
अहमद अकील साहब की बुक है मेरे पास में, उसमें मेंशन किया हुआ है सुन्नतुल तकरीर। इसका मतलब होता है, आप खुद ही पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है पैगंबर साहब तात्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपनी समकालीन व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते थे, यानी कि मौन रहते थे। तो मौन को क्या कहा जाता था? सुन्नतुल तकरीर कहा जाता था। तो ऑब्जेक्शन होने से बच गया, नहीं तो ये भी सवाल डिलीट हो जाता। होता तो नहीं वैसे, पैसे से चले जाते हूँ आपके दानिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, ये भी ऑब्जेक्शन रेज तो हुआ ही है, इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है ऑल ओवर इंडिया से। और रेज होने का कारण ये है कि पूछा गया, फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिसमें उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया है। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है, मेंटेनेंस की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है, इसलिए वह किसी भी भरण पोषण के हकदार नहीं है। मुस्लिम कानून के तहत फातिमा के भरण पोषण के दावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना था। और ऑफिशियल आंसर की में आंसर आया है ये वाला, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन सी सही हुआ है। और स्टूडेंट करके आए हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, फातिमा भरण पोषण के हकदार नहीं है। क्योंकि अगर इमरान के तर्क के हिसाब से देखा जाए, उन्होंने जो तर्क दिया है, फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है, तो अगर दोबारा शादी कर ली जाती है तब तो भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल ही नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी भी काफ़ी हद तक सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर चेंज होने की संभावनाएँ हैं। देखो AIB 18 में भी यही हुआ था, 5 सवालों में आंसर चेंज किए थे, यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि आंसर चेंज हो सकता है। यानी कि ए वाले और सी वाले, जिन्होंने ए दिया है आंसर वो भी सही हो जाएंगे, जिन्होंने सी दिया है वो भी सही हो जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कोई डाउट नहीं है, 59 एकदम सही है। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन रेज हो रहा था, लेकिन नहीं, सुनील बत्रा वाला केस ही है और सही है। क्वेश्चन नंबर 60 भी सही है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन 61 भी सही है, नो डाउट। 62 ये भी सही है, ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा। 63 भी सही है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा। 64, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ये मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर आंसर चेंज होगा। डिलीट की तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिलीट का आंसर चेंज हो सकता है। आंसर चेंज हुआ था AIB 18 में 5 सवालों का, तो 19 में अब तक 3 सवाल तो आपने देख लिए हैं। चौथा सवाल भी देख लो कि ये जो सवाल पूछा गया था 2020 वाला, कोरोना महामारी वाला, कोविड वाला, तो कोविड वाला जो पूछा गया था, इसमें आंसर MCD बनाम बिरला कॉटन मिल्स भी बन रहा है। और यही आंसर दिया ऑफिशियल आंसर की वालों ने, जालान ट्रेडिंग भी लग रहा है, दोनों आंसर लग रहे हैं। तो या तो डिलीट होगा पूरी तरह से, या फिर आंसर चेंज होगा। दोनों ही संभावनाएं बन रही हैं इस सवाल में। पेपर एनालिसिस कर रहे एक एक सवाल को देखेंगे, और अब तक यही देखा है अपन ने इसी वीडियो में कि कौन से सवाल डिलीट हो रहे हैं, कौन से सवालों में आंसर चेंज होने की पूरी संभावना है, ताकि आपका पूरा विजन क्लियर हो जाए, डाउट एक भी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 65 सही है, 66 भी सही है, 67 भी सही है, नो डाउट, नो ऑब्जेक्शन। 58 भी सही है क्वेश्चन, 69 भी सही है, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है, 70 में भी नहीं हुआ है, 71 में भी आंसर चेंज ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 72 में भी नहीं हुआ है, 73 भी सही है, आंसर चेंज नहीं होगा। 74, हाँ ये वाला है, इसको ध्यान देंगे। 74 में आंसर चेंज होने की संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पर कि आंसर चेंज होगा।
और ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डिलीट तो नहीं होगा लेकिन आंसर चेंज होगा। जैसा कि ए बी 18 में किया था इन्होंने, 5 सवालों का जवाब बदल दिया था, यहाँ पर भी आंसर चेंज। यहाँ पर होगा क्या कि बॉर्डर लाइन के जो स्टूडेंट हैं अक्सर ये क्या करते हैं, जब भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, दोनों आंसर अलाउ कर देगी, दोनों आंसर। तो जिन्होंने गलत दिया वो भी सही हो जाएगा, जिन्होंने सही दिया वो उसका तो सही है ही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर चेंज होगा। डिलीट तो नहीं होगा लेकिन आंसर चेंज जरूर होगा। उसके बाद 75, ये तो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76, ऑब्जेक्शन तो हुआ है और पूरी तरह से डिलीट होगा सवाल, कोई आंसर चेंज नहीं, यानी कि पूरी तरह से विड्रॉ किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर चेंज भी नहीं होगा, यानी कि डिलीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। 106 वाला संविधान वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76, ये दोनों सवाल डिलीट होने की संभावनाएं बन रही है। अब तक जो ऑब्जेक्शन हुए उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो सवाल है ना, जब आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वहाँ पर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन को पढ़ोगे, वहाँ पर ये लिखा है कि ये चारों जो हैं, कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, प्रबंधक, प्रबंध निदेशक, ये चारों जो हैं वो नियोक्ता की परिभाषा में आते हैं। उपरोक्त सभी आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये डिलीट होगा। अगर आंसर होता तब भी डिलीट होता, ये तब शायद हो सकता था कि वो सही हो जाए, सबका आंसर सही होता। अगर आंसर में दे रखा होगा उपरोक्त सही तो उपरोक्त सही, फिर क्वेश्चन पूरा सही हो जाता। क्वेश्चन पूरा सही होने के बाद छेड़छाड़ नहीं होती, यहाँ पर आंसर ही नहीं है उपरोक्त सभी, तो इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट होगा। फिर 77, यहाँ पर आंसर चेंज होगा, 77 में आंसर चेंज होगा। ऑब्जेक्शन तो हुआ है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन जरूर हुआ है, और ये चारों जो हैं वो आते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में, चारों आते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये वाला भी सही हो जाएगा, और ऑफिशियल आंसर की में ये वाला दिया है आंसर इन्होंने, ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ये आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर चेंज होगा। तो जिन्होंने ये दिया है वो भी सही है, जिनका डी है वो भी सही है। 44 और 39 जिनके आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सही है पूरा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। 79 में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, पूरा सही है। और क्वेश्चन नंबर 80, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी सही है। 82 भी सही है। 83 भी सही है। तो जहाँ ऑब्जेक्शन हुआ है मैंने अभी आपको बता दिया है। 84 भी सही है, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, और अगर किए जाएंगे तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। 85 ये भी सही है। 86 भी सही है। 87 भी सही है। 88 भी सही है। 89 पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। 90 पर भी नहीं हुआ है। 91 पूरा सही है। 92 पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। 93 ऑब्जेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूछा गया था चेक का मामला है, और जब चेक बाउंस हो जाता है तो बाउंस की डेट से, चेक बाउंस की डेट से 30 दिन के भीतर भीतर आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होता है। ये 138 NI एक्ट में साफ साफ प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 30 दिन तक वेट करना होता है कि सामने वाला जो पक्षकार है, जो पार्टी है, अगर पेमेंट दे देती है तब कोर्ट में मूव नहीं करना है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना होता है, लेकिन नहीं मूव करेंगे। अगर 30 दिन बाद भी रिप्लाई नहीं आता है सामने वाली पार्टी का, तब जाएंगे कोर्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था सवाल कि जब श्री शर्मा ने चेक जमा किया तो बैंक ने इसे अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। तो
आंसर दिया है ऑफिशियल आंसर की में, ऑप्शन बी को दिया है, चेक अनादृत होने के संबंध में श्री राम द्वारा 1 माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत की जानी चाहिए। अब कब से 1 माह के भीतर, कब से? नोटिस मिलने के बाद से, अभियुक्त को नोटिस मिलने के बाद से, या फिर चेक की डेट से, कब से? क्लियर कुछ भी पूछा गया नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। और हो सकता है ये आंसर, पूरा क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आंसर चेंज भी हो सकता है, लेकिन आंसर चेंज की संभावनाएं कम है, लेकिन डिलीट की ज़्यादा है। तो डिलीट होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। चेंज भी हो सकता है आंसर, अगर आंसर चेंज होता है तो जिन्होंने 2 माह किया है वो भी सही हो जाएगा। और अब 1 माह वाला पता नहीं कैसे किया है, लेकिन मुझे नहीं पता, यहाँ पर पूछा गया अलग से। अगर पूछा जाता क्लियरली कि चेक बाउंस होने, अनादृत होने की तिथि से, दिनांक से 1 माह के भीतर शिकायत करनी है, नोटिस भेजना है, क्या पूछा गया था? पूछा ही नहीं गया था क्लियर। तो हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ है। अब रिवाइज आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि इसका क्या होगा, और आंसर चेंज होगा या फिर डिलीट या फिर विड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूरा सही है, 95 ये भी सही है, 96 भी सही है, 97 भी सही है, 97 सही है, बिल्कुल सही है, 98 भी सही है, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, 99 सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन 100 ये भी सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। तो जिन सवालों पर ऑब्जेक्शन हुआ है मैंने इसी वीडियो में आपको पूरा बता दिया है कि किन सवालों पर ऑब्जेक्शन हुआ है और कौन से सवाल डिलीट होंगे और कौन से सवाल में आंसर चेंज होगा। ये मैंने इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन से सवाल विड्रॉ होंगे। मैंने पूरा आपको पेपर एनालिसिस करके बताया है कि किन किन सवालों पर ऑब्जेक्शन अब तक रेज हो चुका है, और रिवाइज आंसर की में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से सवाल डिलीट होंगे और किन में सवाल चेंज होंगे, आंसर चेंज होंगे। तो ये पूरा वीडियो था, इसमें मैंने बताया आपको कि कौन से सवाल विड्रॉ होंगे और किन सवालों में आंसर चेंज या बदले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सवालों के आंसर बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा। सवालों के आंसर अगर बदले जाते हैं, आंसर चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। जिनके 44 मार्क्स हैं उनके बढ़ के हो जाएंगे 45, 46, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। जो जनरल ओबीसी है उनकी बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उनके अगर 38, 39 हैं तो आंसर चेंज होने के बाद हो सकता है उनके क्राइटेरिया पूरा हो जाए और 40 से ज़्यादा हो जाए और वो पास हो जाए। तो ये पूरा इफेक्ट होगा आंसर चेंज का। जिन जिन सवालों में 2-2 आंसर दे रखे हैं कि दोनों आंसर से हो जाएंगे, कैसे हुआ था अभी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से 17 में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 और ए और सी दोनों को सही कर दिया था, दोनों आंसर सही, यानी कि जिन्होंने ए दिया है आंसर वो भी सही है, जिन्होंने सी फिल किया है वो भी सही है। तो यहाँ पर फ़ायदा निश्चित तौर पर मिला था, और इस बार भी अगर आंसर चेंज में इस तरह से होता है तो निश्चित तौर पर बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। 1-2 नंबर से जो स्टूडेंट रह जाते हैं कैंडिडेट, वो पास हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। ऑब्जेक्शन किन सवालों पर होगा वो मैंने अभी आपको पूरा पेपर एनालिसिस करके बता दिया है, और ये पेपर एनालिसिस जो है वीडियो एक बार पूरा कम्प्लीटली देख लेना, उसके बाद ही जाकर के आप ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि मैंने जहाँ तक बताया वहाँ तक पूरा मैंने सही ही बताया है आपको कि जो सवाल सही है वो ऑब्जेक्शन के लायक नहीं है, उन पर नहीं करना है। जो सवाल डिस्प्यूटेड हैं उन्हीं पर ऑब्जेक्शन रेज करना है, और अब तक कितने ऑब्जेक्शन हुए हैं मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी कि अगर आप ऑब्जेक्शन करने जा रहे हो तो किन सवालों पर ऑब्जेक्शन करने के लिए जाओगे, किन पर नहीं करना है, इस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।